समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जन जन के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मानव जीवन का उत्कृष्ट परम धर्म है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जो जीव करता है उसके जीवन में प्रकृति अलौकिक शक्ति देती है। अब वह भगवान की भक्ति अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग चिंतन मनन किया है। हम आप सब आत्म भाव से परमात्मा को पुकारें, यानी परमात्मा का स्मरण करें। हर क्षण हर पल हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु की शरणागति आत्म भाव से, आनंद भाव से स्वीकार किए रहे। हर क्षण हर पल यही अनुभूति हो कि मैं अपने परम पिता परमात्मा की दृष्टि में हूँ, मैं उनके संरक्षण में हूँ, उनकी कृपा दृष्टि हम आप सब पर है। ऐसी भावना के अनुसार भाव में डूबे रहना चाहिए। जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कार्य करते हैं, वह सब राम काज ही है, ऐसी भावना होनी चाहिए। और राम काज समझकर जो भी क्रिया करते हैं वह भक्ति हो जाती है। तो भगवान की भक्ति सतत करते रहें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव का यानी मनुष्य का परम मंगल तभी होगा जब आनंद स्वरूप मंगल स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का गुणगान करे, परमात्मा के नाम का जप करे, नाम संकीर्तन करे। और यदि परमात्मा से दूर रहा, परमात्मा जो मंगल स्वरूप कल्याण स्वरूप हैं, उनसे दूर रह कर के कोई भी चाहे कि मेरा मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, यह संभव नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, दोहावली रामायण के माध्यम से कहते हैं, बींधन ईंधन पाई हैं, सागर जुड़े न नीर, पर उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबीर। यदि रघुनाथ जी प्रतिकूल हो जाए तो फिर विंध्याचल में ईंधन नहीं मिलेगा, समुद्र में जल नहीं जुड़ सकेगा, और धनपति कुबेर के घर भी फाका पड़ जाएगा, यानी उपास हो जाएगा। अब इसका विस्तार से अर्थ समझेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है, वहाँ घना जंगल है, लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं होगी तो विंध्य न ईंधन पाई। वहाँ भगवान के विपक्ष रहने वाले लोगों के लिए ईंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईंधन की प्राप्ति, लकड़ियों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, सागर जुड़े न नीर। यदि हम आप प्यासे हैं तो जहाँ जल का समुद्र है, सतत जल प्रवाह हो रहा है, लेकिन प्रभु की इच्छा कृपा नहीं होगी तो सागर के किनारे रहते हुए भी प्यासे रह जाएंगे, क्योंकि मूल तत्व परमात्मा है। और परे उपास कुबेर घर। कुबेर जो धनपति हैं, परमात्मा के सृष्टि में जो धनपति हैं, धन के स्वामी हैं कुबेर, ऐश्वर्य के स्वामी हैं, लेकिन उनके घर भी यदि राम की कृपा नहीं हो तो उनके घर में भी उपास पड़ सकता है, धनहीन हो सकते, ऐश्वर्यहीन हो सकते। ऐसा कई उदाहरण हम आप सब इतिहास के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से जानते हैं कि यदि हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो जड़ चीज़ें जो हैं वह भी हम आप सबके समर्थन में रहते हैं, और यदि परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो अपने लोग भी
दूर कर देते हैं। देखें, विचार करें थोड़ा कि चाहे कोई भी कितनो धनी हो, बलवान हो, योद्धा हो, तपस्वी हो, जो भी हो, लेकिन राम से विपरीत, राम के विपक्ष में खड़ा रहने वाला उसका ठौर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। रावण उत्तम कुल पुलस्त के नाती है, ऋषि परंपरा, ऋषि का प्रपौत्र पौत्र है, विश्रवा का पुत्र है, ब्राह्मण कुल में है, ऋषि पुत्र है, ब्राह्मण है, स्वयं परम विद्वान है, तपस्वी भी है, साधना भी करता, यज्ञ हवन भी करता है। लेकिन राम से विपरीत होने की वजह से उसके जीवन को आप हम देखें कि उसका जीवन दो कौड़ी का है। जबकि विपुल संपदा है उसके पास, भुजा में बल भी है, पराक्रम भी है, उसके परिवार में सारी चीजें हैं, केवल एक चीज नहीं है, वह है भगवान की भक्ति, विवेकपूर्ण विचार, ज्ञान। यह नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन विवेकपूर्ण नहीं है। दूसरों की पत्नी का अपहरण करना, दूसरों की बेटी का अपहरण करना, दूसरों की संपत्ति का अपहरण करना, इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा आतंक और क्या हो सकता है। इसलिए उसके जीवन में सारी चीजें रहते हुए भी उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया, जिससे वह यशस्वी बन सकता था, अनंत अनंत जीवों का कल्याण कर सकता था। लेकिन उसकी दुर्दशा हुई, और ऐसी दुर्दशा हुई जो पूरा उसका इतिहास ही खराब हो गया। और जितने लोग उसके समूह में जुड़े वह सबकी दुर्गति हुई। केवल कारण एक था, जो विपक्ष रघुवीर। परमात्मा से वह विरोध किया, परमात्मा की संपदा प्राणी मात्र से द्रोह करता था, अधर्मियों का, अधर्म का समर्थन करता था। इसलिए जितने भी अधर्मी थे, जो भी उनसे जुड़े, वह सब मारे गए, सब मारे गए। कारण यह था कि विपक्ष रघुवीर। और वही विभीषण थे। लंका में आग लग गई, हनुमान जी पूरे लंका को जलाए, लेकिन फिर भी एक विभीषण कर गृह नाही। अग्नि की अंगारे तो वहां भी गिरे होंगे, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि पक्ष में रघुवीर थे, पक्ष में रघुनाथ जी के भक्त थे, भगवान के नाम थे, राम नाम से अंकित भवन था, भगवान की वह भक्ति करते थे। राम राम जेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। वह संत थे, सज्जन थे, इसलिए उनके घर का बाल वांका नहीं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा था। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब कोई, सब कोई। जहां तक जो भी अपेक्षा कर ले दुनिया में, वह सब कृपा करते हैं, भगवान की कृपा यदि है तब। और यदि परमात्मा की कृपा नहीं है, परमात्मा की शरणागति नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो विपुल संपदा भी उसका कोई मूल्य नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडहर बन जाते हैं समय पाकर के। इसलिए धन संपदा के पीछे मत भागे। बड़ी बड़ी अट्टिलकाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, लेकिन उन महलों का, भवनों का, मकानों का, कोठियों का कोई मूल्य नहीं है यदि परमात्मा से नहीं जुड़े। परिवार बहुत बड़ा हो, ठीक है, लेकिन उस परिवार में संपदा, धन, सब चीज हो, प्रेम नहीं हो तो वह व्यर्थ है।
अच्छे सुशिक्षित लोग भी धन संपत्ति चोरी बेईमानी आदि करके इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों बीवी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, लेकिन प्रेम नहीं होने की वजह से वह डिप्रेशन में जीते, उनको सुसाइड करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, सामंजस्य नहीं है, समादर भाव नहीं है। और जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह शहंशाह बन करके वैराग्य के बल पर, भक्ति के बल पर वह शहंशाह है, महाराज कहलाता है। माता सवरी झोपड़ी में रहती है, फिर भी आनंद में रहती हैं, सतत परमात्मा के चिंतन मनन में रहती है। परमात्मा उनके दरवाजे पर पहुंचता है दर्शन देने के लिए। कुछ पास में नहीं है, ना महल है, ना भवन है, ना बिल्डिंगें हैं, ना पैसे हैं, ना सारी कोई व्यवस्था है, ना भौतिक संसाधन है, लेकिन भगवान की भक्ति है तो परब्रह्म परमात्मा जो मूल तत्व हैं वह जाते हैं और माँ कह करके संबोधन करते हैं। हम आप सब भी अपने जीवन को राम से जोड़ें, करुणा निधान भगवान जो हैं राम जी, उनसे जुड़े। दया निधान प्रणतपाल जो जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, परमात्मा के नाम का चिंतन करें। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, सारी चीजें आपका है। अहंकार ना करे, धन वैभव रूप कुल परिवार खानदान, इसका अहंकार ना करें, नहीं तो किए कराए सब गए जब आए अभिमान। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान ही सारे शोक दुख क्लेश देते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार कोई अभिमान है तो उस अभिमान पर परमात्मा का प्रहार अवश्य होगा, आज न कल। और जब वह अभिमान धाराशायी होगा तो साथ साथ आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। विनम्रता से झुक करके यदि हम किसी को चाहे जीत लेने के लिए तो यह संभव है, लेकिन अभिमान के बल पर यदि हम किसी को जीतना चाहेंगे तो असंभव है। आज तक प्रेम से जीतने की परंपरा रही है, दिल जीतने की परंपरा रही है। और जो अहंकारी अभिमानी हैं वह अपने बाहुबल भुजाबल से यदि किसी को जीतना चाहते हैं, किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं, तो फिर उनकी भी दुर्दशा होती है। इसलिए अपने जीवन को भगवान से जोड़े, भक्ति से जोड़े, राम नाम से जोड़े, हर हमेशा भगवान की शरणागति में। हे नाथ, एक बार भी कोई कह दे हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, इतना कहते ही परमात्मा उसे हृदय से लगा लेता है। परमात्मा आजान बाहु है, आनंद स्वरूप है, वह प्रतीक्षारत है कि जीव मेरी तरफ एक कदम तो बढ़े। यदि हम आप एक कदम बढ़ते हैं तो परमात्मा जो अनंत हैं, राम अनंत अनंत गुण, जिनके अनंत गुण धर्म हैं, जो अनंत स्वरूप हैं, वे परमात्मा अनंत कदम बढ़ाकर जीव को अंगीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते, अपनी सेवा में लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और जो भगवान से दूर रहता है, जो भगवान से विरोध करता, प्राणी मात्र से द्रोह करता, ऐसे लोग, उनका जीवन जन्म व्यर्थ ही है। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करके पुकार करें, सम परिस्थिति हो अथवा विषम। श्री हनुमान जी महाराज उस लंका नगरी में, दुर्धर्ष नगरी में आतंकवादियों दुराचारियों के बीच में गए, लेकिन जब रघुवीर साथ हैं, परमात्मा साथ हैं, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। हृदय में परमात्मा को धारण करके गए हैं, स्मरण करके गए हैं, हे नाथ मैं आपकी शरण में जा रहा हूँ, आप राम काज करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु की कृपा हो गई और वहाँ जाकर उन्होंने जो काज किया है
आप हम सब जानते ही हैं। शत्रु भी मित्र बन गए। विभीषण तो राक्षस हैं, वो स्वयं कहते निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, वह निशाचर हैं, लेकिन हनुमान की दृष्टि में वह राम नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वहीं से सहयोग मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हनुमान जी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम को ही आगे रखते और काज को पीछे रखते। पहले राम तब काम, राम काज है सारी सृष्टि के जो भी कार्य करे, पहले हम आप राम के हो जाएं। जब राम का बन जाएंगे, राम की सेवा में लग जाएंगे, तो स्वतः हमारे आप से जो भी क्रिया होगी वह राममय होगा। इसलिए परम पिता परमात्मा से जुड़े, उनसे बिना जुड़े कोई कार्य संभव नहीं है। भौतिक संसाधनों पर कभी अहंकार ना करें, ना करें, ना करें। ना अपने शरीर पर अहंकार, ना अपने धन पर, ना अपने पद पर, ना अपनी प्रतिष्ठा पर। ये सारी चीजें एक क्षण में गिर जाते हैं, वह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। केवल परमात्मा से जुड़ करके यदि रहेंगे तो सारी चीजें स्थायी बनी रहेंगी। हनुमान जी ने कहा था रावण से कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तुम राम द्रोही हो। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भी दुर्गुण होते हैं, तुम दुर्गुण में शिरोमणि हो। फिर भी परमात्मा को यदि तुम स्वीकार कर लेते हो तो फिर तुम्हारी सारी बुराइयां भी दूर हो जाएगी और लंका का राज भी बना रहेगा। लेकिन वह नहीं माना, नहीं माना। राम चरण पंकज ऊर्ध्व केवल हृदय में धारण कर लो। हे नाथ, नाथ कहो एक बार, अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। लेकिन रावण नहीं माना, कहा और सब काम कर सकते लेकिन यह नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कहा ठीक, नहीं करो। मेरा परम कर्तव्य था कि तुम्हारी इतनी संपत्ति, विपुल संपदा देख करके मुझे दया आई कि तुमने बहुत तपस्या करके और आतंक करके तुमने यह परिश्रम किया है, संपत्ति इकट्ठा किया, लेकिन राम द्रोह जब करोगे तो ये सारे बर्बाद हो जाएंगे। मैं दयावश, करुणावश, मेरा परम कर्तव्य है जीव को भगवान से जोड़ना। मैं तुम्हें केवल बोध कराने के लिए कहा राम चरण पंकज उर्धरम, लंका अचल राज तुम करो। नहीं तो यह लंका नहीं रह जाएगा, यह राज नहीं रह जाएगा, ये संपदा नहीं रह जाएंगे। यहाँ प्रभावहीन जगह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव खराब है। यह बात विभीषण जी ने सुना कि राम चरण पंकज उर्धरऊं, लंका अचल राज तुम करऊं, यही सूत्र है। इस सूत्र को विभीषण जी ने सुना और उस सूत्र को हृदय में धारण करके आज तक विभीषण लंका में राज कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध से धुला है। सबके अंदर जीव स्वभाव होने से, प्रकृति के अधीन रहने से कुछ न कुछ दोष बने ही रहते हैं। लेकिन उस दोष को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे, हे नाथ मेरे अंदर ये दुर्गुण है, दोष है, आप ही मेरा सुधार कर सकते हैं। ऐसी भावना करके प्रभु के चरणाश्रित हो जाए, राम रामायण से, सेवा सुमिरन से जुड़ जाए, जीवन आनंद से, आह्लाद से, प्रेम से भर जाएगा, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। एक बार करके तो देखे, भगवान से, भगवान नाम से, भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, पूरा जीवन अमृतमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इसलिए करुणा निधान भगवान श्री सीताराम जी से जुड़िए। गोस्वामी जी वही संभाल करते हुए, समझाते हुए संदेश दे रहे हैं कि यदि आपके पास चाहे संपदा बहुत हो, विपुल हो, अगाध हो, लेकिन उसका अहंकार नहीं करना।
आप हम देखें बड़े बड़े धनी लोग हैं, लेकिन जब मरने लगते हैं तो उनकी संपदा वही बनी है, उनके परिवार बने, लेकिन कोई काम नहीं आते, रुग्ण अवस्था में मर जाते, कोई संपदा काम नहीं आता। वहीं परिवार के सारे सदस्य रहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं आते। जब व्यक्ति कोई बीमार पड़ता है तो संपदा के बल पर इलाज तो हो सकता है, लेकिन उसी व्यक्ति को सुई लेना पड़ता है। उस समय परिवार के अन्य सदस्य कोई नहीं लेते। और ऐसा भी नहीं है कि संपदा के बल पर मुझे कोई औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें। परमात्मा आनंद स्वरूप है, करुणा निधान है। राम रामायण सेवा सुमिरन करुणा प्रेम दया से जुड़ जाए, परोपकार परहित से जुड़ जाए, छल कपट का परित्याग करे। यदि छल कपट बना रहेगा तो भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा। कारण यह है कि आज आप छल कपट किसी के साथ करेंगे, कल आपके साथ भी छल कपट होगा। इसलिए दूषित चीजों का परित्याग करे, भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। परमात्मा मंगल ही मंगल करेंगे, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद करेंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। करुणा निधान भगवान श्री सीताराम जी की शरणागति स्वीकार कर ले, अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाए। जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं वह सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति सतत करें। भगवान नाम का जप, भगवान की शरणागति हमेशा आह्लाद से आनंद से परिपूर्ण रहे। हमेशा राम नाम का सुमिरन करे, कीर्तन करे। यही जीवन की परम उपलब्धि है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।